नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, जो हंगामेदार होने की संभावना नजर आ रही है। मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। इसको लेकर बीजेपी अपनी तैयारी कर ली है। वहीं बीजेपी की महिला विधायक सदन में सीएम के बयान पर कड़ा विरोध जता सकती है। बताया जा रहा है कि सदन में सरकार कई बिल पेश कर सकती है। और इस पर अधिक बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़ चुके हैं। राजीव, आज तीसरी दिन सदन की कार्रवाई है, जो हंगामेदार होने की संभावना नजर आ रही है। क्या कुछ माहौल बना हुआ है? राजीव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। जिस तरीके से विपक्ष यहां पर आज जो कार्रवाई है वहां पर हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। शायद राजीव तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो बता दें कि आज सदन के बाहर हंगामा हो सकता है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, जिसमें हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला बीजेपी जोर शोर से उठा सकती है। इसको लेकर बीजेपी अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। वहीं बीजेपी की महिला विधायक सदन में सीएम के बयान पर कड़ा विरोध जता सकती है। और बता दें कि आपको राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वहां पर फिलहाल माहौल बना है आज जिस तरीके से हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। राजीव, ये साफ है कि जिस तरीके से कल बजट जो जातीय जनगणना का जो एक रिपोर्ट जो साफ तौर पर ये कहा कि जो जातीय गणना की रिपोर्ट है जो आई है सर्वे रिपोर्ट में जितने लोग अगर गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो अब आरक्षण बढ़ाने की एक तरीके से अब जरूरत है, जहां वो आरक्षण 50% से 65% बढ़ाने की बात, और वहीं 75 अब 10% ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण है उसको मतलब अगर मिला लिया जाए तो 75%। और वही इसके ठीक जब दोनों सदनों में नीतीश कुमार अपनी बात रखते हैं, उसके बाद तुरंत कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी जाती है कि मतलब आरक्षण बढ़ाने की मंजूरी हो जाती है, और 9 नवंबर है उसको यहाँ अब जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है उसको यहाँ रखा जाएगा। जो जातीय जनगणना की जो अब आरक्षण बढ़ाने का जो रिपोर्ट है उसको रखा जाएगा। मतलब ये साफ है कि अब आरक्षण का दायरा बढ़ने जा रहा है बिहार में। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कमर कस चुके हैं और आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन एक बात साफ करें कि जिस तरीके से जब नीतीश कुमार बयान दे रहे थे तो वो प्रजनन दर के घटने की बयान दे रहे थे महिलाओं को लेकर, प्रजनन दर के घटने की बयान दे रहे थे महिलाओं को लेकर कि किस तरीके से शादी के बाद ये चीजें घटती हैं, तो वो उस पर चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा के दौरान बीजेपी की जो विधायिका है, चाहे जो महिला विधायिका है, वो बाहर आती हैं और बाहर ये कहती है कि जो नीतीश कुमार का जो बयान है कहीं से सही नहीं है। महिलाओं के प्रति इस तरीके का बयान देना कहीं से नहीं। वहीं निवेदिता सिंह है जो एमएलसी हैं, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि जब हम यहाँ जब सदन में नीतीश कुमार बोल रहे थे, मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तो हमारे बच्चे भी यहाँ आए थे सुनने के लिए वो, और इस पे हम एक तरीके से उनकी आंखों में आंसू आ गया कि इस तरीके का एक मुख्यमंत्री बयान दे सकता, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पर लेकर भी हंगामे होने के आसार है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बयान को लेकर पूरे बिहार में, पूरे देश में चर्चा है। महिलाओं जिससे उन्होंने प्रजनन, भले तेजस्वी यादव ने उनका एक तरीके से बचाव किया हो, कहा है कि वो सेक्स ज्ञान दे रहे थे, मतलब बता रहे थे कि किस तरीके से प्रजनन बिहार का घटा है। पहले 4%, उसके बाद अब 2% कुछ रह गया है, तो वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में कैसे घटा है। लेकिन अब उसको मुद्दा जो विपक्ष है वो अब बनाई है कि जो महिला विधायक है उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया और कहा है कि इस तरीके का एक मुख्यमंत्री का बयान देना ये ठीक नहीं है।
और ऐसे जिस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहे थे, जिस तरह बातें बता रहे थे, वो कहीं से भी जायज नहीं है। साफ तौर पर यह कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसको लेकर भी, और वहीं जो आंगनबाड़ी की सेविकाओं की तरह जहां लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा, उस पर भी आज चर्चा होने के, आज इस पे हंगामेदार होने के विपक्ष उस पर भी सवाल खड़े करेगा और उसको लेकर भी वो तैयारी कर चुका है कि लाठीचार्ज हुआ है और कई जो बिल है वो भी आज पेश होने वाला है। तो देखना होगा क्योंकि लेकिन चर्चा जरूर आज जो आरक्षण को बढ़ाने का जो है उसको लेकर जो उस पर चर्चा और उस पर हंगामे जरूर होंगे। और वहीं बीजेपी ने इसका समर्थन भी किया कि वो आरक्षण के साथ है और आरक्षण का दायरा अगर बिहार में बढ़ता है तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के प्रस्ताव से हम भी उनका समर्थन करते हैं। मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष इसकी समर्थन में, बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। अब 2024 इलेक्शन है, इसको लेकर एक तरीके से नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा दाव खेला है। अब दाव को 2024 में कितना बुना पाते हैं तो समय बताएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। अब ये दूर तलक जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार के अब दबाव बढ़ेगा बहुत सारा, क्योंकि आरक्षण और जातीय जनगणना कराने की चर्चा पहले से नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, आरक्षण का दायरा उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो ये अब मामला अब बढ़ते जा रहा है। नीतीश राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर आरक्षण को लेकर के तो बीजेपी ने सहमति जता दी है, लेकिन जिस तरीके से जैसा कि आपने बताया यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार ने सदन में जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बयान दिया है, उनके कहने का तरीका, उनका लहजा, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रही है। सदन के बाहर बीजेपी एमएलसी रोने लगी। उन्होंने कहा कि मंत्री जो बातें बोल रहे थे वो अभी भी उनके कानों में गूंज रही है और इसको लेकर के भी यहाँ पर हंगामा हो सकता है, जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा बयान दिया है। जरूर एक बात सभी की, जो बीजेपी की विधायिका हैं, बहुत सारी महिला विधायक, उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया है। और वहीं जो महिला आयोग है उसने भी एक तरीके से संज्ञान लिया है। नेशनल महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है और इस पर पूछा है किस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं महिलाओं के लिए। वो जो डिस्क्राइब कर रहे थे विधानसभा में, वही उन्होंने फिर से विधान परिषद में किया और पूरे तरीके से बात, उसके बीच में ही विधान परिषद में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को टोका, मुख्यमंत्री को टोका कि आप क्या बोल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो समझा रहे हैं कि कैसे प्रजनन घटता है, बताया जा रहे हैं कि हम केवल ये चर्चा कर रहे हैं। तो उसको लेकर कि जो वहाँ एमएलसी जो निवेदिता सिंह ने तो रोते हुए बाहर निकली, उन साफ तौर पर कहा कि ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री, एक मुखिया होते हुए इस तरीके का बयान दे रहा है। और ये बयान बहुत लोग सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है उनको, और ये विधान परिषद में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विधानसभा में मैंने जो पूरी उनकी वक्तव्य पूरी सुनी और पूरा वीडियो हमने देखा, उसके बाद हमें लगा कि वो यहाँ बयान नहीं देंगे, लेकिन फिर से उन्होंने बयान दोहराया। तो ये कहीं ना कहीं वो कहीं की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी चीज को बताने के लिए एक तरीका होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो तरीके से बताया, राजीव, तरीके से एक बात मुझे याद आई, एक फिल्म आई थी OMG 2 जिसमें सेक्स एजुकेशन को लेकर के बात की गई थी। हालांकि सेंसर बोर्ड ने उसमें कट लगा दिया था। बच्चों को लेकर यह फिल्म थी, जागरूक करने के लिए सेक्स एजुकेशन को लेकर के सेंसर बोर्ड का कहना था कि इसमें बहुत सारी चीजें अश्लील है, इस कारण से उस पर कट लगा दिया गया। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सदन में यह बयान दिया है सेक्स एजुकेशन को लेकर के, जिस लहजे में दिया है, इस पर कट कौन लगाएगा? देखिए, ये मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री है, मुखिया है, मुख्यमंत्री को ये कैसे कोई कहेगा कि, लेकिन एक बात साफ है कि जिसको महिला जो है, महिला विधायिका चाहे जो भी है, उन्होंने एक बार से खुलकर विरोध किया है कि मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है और इस तरीके से नहीं समझा जा सकता। वो भी विधान सभा में और विधान परिषद में, जहां से कानून बनता है और जहां से पूरे बिहार को चलाना होता है, और एक मुखिया अगर इस तरीके का बयान देगा तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। वहीं सम्राट चौधरी ने इसका पूरी तरह खुलकर विरोध किया, कहा कि अगर इतना ही सेक्स एजुकेशन देना है तो किसी कॉलेज में पढ़ाइए। और वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर यह कहा कि अगर उनको
सेक्स टीचर की जरूरत है, सेक्स एजुकेशन टीचर की जरूरत है, तो नीतीश कुमार को अपने बना ले। मतलब यहाँ तक कि बहुत तल्ख तरीके से एक दूसरे में बयान हुआ। तेजस्वी यादव ने तो एक तरीके से बचाव किया नीतीश कुमार की, वो बता रहे थे इसका, लेकिन महिला जितनी भी विधायक उनको ये बात नागवार गुजरी और साथ साथ उनका विरोध रहा कि ये इस तरीके का बयान कैसे एक मुख्यमंत्री दे सकते हैं और इस तरीके का एक जो लहजा है बताने का कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो सकता है, बिहार में कैसे प्रजनन दिन घटता है, वो सभी को पता है कि कैसे चीजें, क्योंकि देखिए अगर वो चीजें अगर मुख्यमंत्री अगर उसको संक्षिप्त में चीजें बताते तो एक समझ में, लेकिन वो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है, तो ये किसी के लिए महिला जो भी अंदर विधायक चाहे एमएलसी हैं वो कहीं से भी उनको ये नागवार गुजरा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं है। राजीव, अब हम बात करते हैं कि विपक्ष यहां पर घेर सकती है। जिस तरीके से कल सेविका सहायिका यहां पर प्रदर्शन कर रही थी वेतन को मांग के लेकर के, जिसके बाद वहां पर उन पर लाठियां बरसाई गई, पानियों का बौछार किया गया, जिसके बाद बीजेपी के नेता वहां पहुंचे और बीजेपी ने अपना समर्थन दिया। तो क्या लगता है कि आज यहां पर उस मुद्दे को लेकर के भी हंगामा हो सकता है? जरूर, क्योंकि देखिए जो आंगनबाड़ी सेविकाओं का आज भी वो प्रदर्शन देखने को, क्योंकि आज उनकी पटना में मौजूदगी देखने को मिली है और वो अभी फिलहाल यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर वो बैठी हुई हैं कि कभी जब तक बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब लिखित चाहिए, उसको लेकर बीजेपी जरूर मुद्दा उठाएगी। और यहाँ जो लाठीचार्ज हुआ, प्रशासन भले वो कहे कि लाठीचार्ज बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन उस पर दिख रहा है कि जो भी वीडियो है उसके साफ तौर पर है कि जिसमें लाठीचार्ज हुआ है और वाटर कैनन छोड़े गए हैं, तो उसको लेकर भी एक मुद्दा जरूर बनाएगी बीजेपी और इस पर जरूर सवाल करेगी और हंगामा होगा। क्योंकि कल भी इस पर चर्चा चाहती थी कि बीजेपी चर्चा हो, वेल में भी वो लोग गए थे, वहीं सरकार ने कहा कि ये एक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये सरकार के हाथ में है और जो नौकरी है देने की वो डिपार्टमेंट करती है। मतलब जो श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्ष कर रहा है वो कहीं से भी जायज नहीं है, वो जिसके क्षेत्र में आता है और जैसे नौकरी की चीजें होती हैं वो एक उसके नियम कानून है, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है, भुनाने की कोशिश कर रही है और ये कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को सबको फॉलो करना पड़ता है। सरकार इस प्रक्रिया पे चलती है, उसके बाद वो काम करती है और जिसका अगर बढ़ाना हो वेतन, ये तो सरकार का काम है, सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि उनका कई बार इससे सरकार से भी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार उसको देख रही है, भले तेजस्वी यादव हो चाहे मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो आंगनबाड़ी सेविका है चाहे रसोइया है उनकी वेतन को बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके से हंगामा करके रोड पे बैठ के जिससे कुछ नहीं होने वाला है, सरकार इसको देख रही है, सरकार ध्यान देगी और सरकार अपना जो बात है वो रखेगी। लेकिन बात साफ है कि जहां आंगनबाड़ी के सेविकाओं का जो प्रदर्शन है वो आज भी चलने वाला है, क्योंकि वो अभी भी मौजूद है और आज भी होगा। तो एक बात साफ है कि उसको लेकर बीजेपी जरूर इस पर सवाल करेगी सरकार से और इस पर जरूर चर्चा के लिए चाहेगी, लेकिन साफ तौर पर यह है कि कल हंगामा हुआ, कल कई बार स्थगित विधानसभा विधान परिषद भी हुआ, इसी चलते अब देखना होगा कि आज इस पर क्या जरूर विपक्ष इस पर करती है, लेकिन बात साफ है कि उसको लेकर मुद्दा जरूर बनाएगी और सरकार इस पर क्या जवाब देती है। जी राजीव, विपक्ष को सवाल करना चाहिए, करना जरूर भी, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत होगा तो सरकार सही ढंग से चलेगी। लेकिन आज यहां पर खबरें निकल कर आ रही है कि कई बिल यहां पर पेश किए जा सकते हैं, क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, बिल बहुत सारे जो बिल हैं वो पेश होंगे और वो जिससे चर्चा होगी। अब देख रहे हो कि बिल की जो अभी आई नहीं है उसकी कॉपी, लेकिन बात साफ है कि कई सारे बिल है जो पास कराने की कोशिश करेगी सरकार, लेकिन विपक्ष है कि जो कुछ मुद्दे हैं उसको लेकर वो जरूर चर्चा चाहेगी कि जैसे आंगनबाड़ी सेविका हो, चाहे बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो बिहार में और उसको लेकर बालू माफिया का मामला हो, उसको लेकर भी जरूर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगी। वही तेजस्वी यादव का जो चार्जशीट में नाम हो उसको लेकर भी वो पहले दिन विपक्ष ने मुद्दा उठाया था, वो भी हो सकता है कि विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मुद्दा है उस पर भी एक तरीके से, शिक्षकों का मुद्दा है उसको लेकर भी, बीपीएससी का जो मुद्दा है उस पर भी
भी सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन सरकार का जो काम है कि वो बिल जो आएगी उसको कैसे जल्दी से जल्दी पास कराना, क्योंकि समय बहुत छोटा है, 5 दिनों का समय है, आज तीसरा दिन है, 2 दिन बचे हैं, क्योंकि अब जो आरक्षण का दायरा है उसको भी कल जो बिल है उसको भी पास करा, क्योंकि वो कैबिनेट से मंजूर हो चुका है, तो वो कल पटल पे रखा जाएगा कि कैसे भी विधानसभा विधान परिषद से पास करा लिया जाए, वो राज्यपाल के पास जाएगा और कानून बन जाएगा। मतलब साफ है कि उसको भी चाहती है कि इसी सत्र में कैसे भी हम पास करा ले, तो सरकार अपनी तैयारी में है कि कैसे भी जो बिल है उसको पास जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। राजीव, सरकार तो चाह रही है जैसे अपना बिल को पास करा लिया जाए, लेकिन विपक्ष के पास जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत मुद्दा है, सेविका सहायिका का मुद्दा हो या फिर शिक्षा बहाली को लेकर के हो या फिर बढ़ते अपराध को लेकर के हो या फिर मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है सदन में वो भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसा कहे कि मुख्यमंत्री ने उड़ता तीर खुद पर ले लिया है कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। जी जरूर, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री के कल बयान को लेकर भी बहुत सारे महिला जो विधायिका हैं, चाहे विधायक हो, सभी ने बीजेपी ने खुलकर इसका विरोध किया है, कहा कि मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक मुखिया इस तरीके का बयान दे रहे हैं कहीं से भी ठीक नहीं है। और महिलाएं जिस तरीके से वो प्रजनन दर और ये तमाम चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि ये एक 4 दीवारी की बातें हो, जो 4 दीवारी की बातें हैं वो बाहर इस तरीके से मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो मतलब अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, अलग तरीके से वो कह रहे हैं। और जितनी भी महिला हैं वो असहज, जो विधायिका कह रही थी कि हमें बहुत असहज महसूस हो रहा था कि इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि सुनने वाले पूरा बिहार सुन रहा, पूरा देश सुन रहा है, उस पर चर्चाएं भी पूरे देश में हो रही हैं कि मुख्यमंत्री ने उनके वीडियो जो दिए वो भी एक तरीके से वायरल हो रहा है। और मुख्यमंत्री जो बयान दिया है वो एमएलसी जो वे निवेदिता सिंह हैं, उन्होंने एक तरीके से खुलकर विरोध किया और रोते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक बयान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के परिवार के लोग यहाँ सुनने आते हैं, टेलीविजन के लोग सुनते हैं, हमें सुनते हैं, पूरा बिहार सुनता है, पूरा देश सुनता है कि हम किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कि कैसे हम बातचीत करते हैं, कहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की महिलाओं के प्रति अगर एक मुखिया इस तरीके की बातें करता हो तो ये कहीं से भी जायज नहीं है, कहीं से भी ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सवाल खड़े करेंगे और हम सदन में इस पर भी एक तरीके से हम जरूर रखेंगे। और उन्होंने यह कहा कि हम पार्टी में जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके सामने भी इस तरीके बात को उठाएंगे कि कैसे इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं और इस तरीके का बयान दे सकते हैं। जी राजीव, जिस तरीके से आज सदन का तीसरा दिन है शीतकालीन सत्र का, यहाँ पर विपक्ष लगातार हमलावर है और वहीं सत्ता पक्ष जो है कई बिल पेश करने की और उसे पास कराने की कोशिश करेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है जहां विपक्ष हमलावर है, हंगामा हो सकता है सदन के बाहर और अंदर भी, लेकिन वहीं सरकार यहां पर कई बिल पेश कर सकती है और उसे पास भी करा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।